आयुष्मान भारत हो, आयुष्मान हो। बीमारी से ना घबराएं। नजदीक के सीएससी ऑपरेटर या इम्पैनल्ड अस्पताल में आएं। आयुष्मान भारत PMJAY सेहत का गोल्डन कार्ड बनवाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट हेल्थ एजेंसी JNK। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। स्ट्रैटेजिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर काजीगुंड से बानिहाल के बीच अहम टनल को आने वाले हफ्तों में किया जाएगा अवाम के नाम वक्फ। मुल्की सतह पर कोविड सेहतयाबी की शरह 95.93%। जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल भी कदर बेहतर। LG के मुशीर बसीर खान ने नागम चाडुरा में कोविड की दूसरी लहर से निमटने के इंतजामात और इकदामात का लिया जायजा। और मारूफ बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार वादी में गुरेज में किया लाइब्रेरी का इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर बानिहाल से काजीगुंड के दरमियान 8.5 किलोमीटर लंबी टनल पर गाड़ियां चलाने का तजुर्बा कामयाब रहा है। इस टनल पर कल सपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक करीबन 200 गाड़ियों को तजुर्बाती बुनियाद पर चलने की इजाजत दी गई, जो कि अमलावरी एजेंसी नवयुग इंजीनियरिंग एजेंसी के चीफ मैनेजर मुनीब अहमद टाक के मुताबिक निहायत कामयाब रही। ये टनल पीर पंचाल पहाड़ियों का सीना चीरते हुए स्ट्रैटेजिक अहमियत की हामिल श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 16 किलोमीटर की मसाफत कम करेगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्तों में खुद मुल्क के वजीर-ए-आज़म इस टनल का इफ्तिताह करेंगे। हालांकि अब ये फैसला नहीं लिया जा सका कि आया PM इसका इफ्तिताह बनफ्स नफीस या फिर ऑनलाइन करेंगे। गौरतलब है कि 2 ट्यूब्स वाली ये टनल तकरीबन 2100 करोड़ रुपए की ज़र-ए-कसीर से तैयार हो गई है, जिस पर के 2011 में ही काम शुरू हुआ गया था। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद और कोरोना वायरस के नए मामलात में काबिल कदर गिरावट का सिलसिला जारी है। मुल्क में शफायाब होने की शरह भी लगातार बेहतर हो रही है। वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में सरदस्त 8,26,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं, जो 71 दिन बाद सबसे कम तादाद है। ये लगातार 35वां दिन है कि जब सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद नए मामलात से कहीं ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,03,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए। सेहतयाब होने की शरह अब 95.93% हो गई है। मुल्क में अब तक 2,84,00,000 से ज्यादा मरीज रोबे सेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 67,208 नए मामलात सामने आए हैं और 2,323 अमवात की इतला मिली। इस तरह मुल्क में अब तक 3,81,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर में आज भी नए सामने आने वाले मामलात के मुकाबले में सेहतयाब होने वालों की तादाद ज्यादा रही। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज यूटी में 656 नए मरीजों की निशानदेही हो गई, जिनमें से 190 सूबे जम्मू और 466 कश्मीर डिवीजन से हैं। इसके मुकाबले में आज 1,426 मुतासरीन सेहतयाब भी हो गए, जिनमें से 506 जम्मू डिवीजन और 920 वादी कश्मीर के हैं। हालांकि आज भी 9 मुतासरीन फौत हो गए, जिनमें से 5 जम्मू और 4 कश्मीर के हैं। मुल्क में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 34,63,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी एक अहम स्तून की हैसियत रखती है। मरकजी सरकार, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के इश्तराक से मुल्क में टीकाकारी मुहिम की रफ्तार तेज करने में लगी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू और अवाम के ताउन की बदौलत जम्मू व कश्मीर में कोविड मरीजों की पॉजिटिविटी शरह में काबिल कदर कमी वाक़ा हो गई। वो आज जिला बड़गाम के नागुम चाडुरा इलाके के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए अब तक किए गए इंतजामात और इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नागम के अहाते में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की। बसीर अहमद खान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने की खातिर सरकार के पास वसाइल की
कोई कमी नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन, अद्वियात और दीगर जरूरी मसनूआत वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। जिला इंतजामिया की अनथक कोशिशों और बरवक्त इकदाम से श्रीनगर में कोविड सूरत हाल में अब नुमाया बेहतरी वाक़ा हो रही है। जिला के तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद इजाज असद ने इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गरमाई दारुल खिलाफा में अब कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 96.1% तक पहुंच गई है। उन्होंने फिर एक बार कहा कि जिला में 104 घेराबंद इलाके हैं जिन्हें फिलहाल डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। वस्ती जिला बड़गाम में भी अब पॉजिटिव मरीजों की शरह महज 2.44% तक सिमट कर रह गई है। जिला के तरक्याती कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा ने बताया कि जिला में पिछले 5 रोज से कोविड की वजह से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि बड़गाम में 18 से 44 साल तक के उम्र के जुमरे में ताहाल 40,000 अफराद की टीकाकारी की गई है। जनूबी जिला शोपियां के तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार ने अवाम से कोविड SOPs पर बराबर अमल पैरा रहने की दरख्वास्त की है। उन्होंने साथ ही लोगों से कहा है कि वो जितना मुमकिन हो सके उतनी जल्दी अपनी वैक्सीनेशन कराए। जिला के कोविड मंजरनामे का खुलासा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि शोपियां में सेहतयाबी की मौजूदा शरह 96.85% है, जबकि जिला में अब तक कोविड के नतीजे में 59 मुतासरीन की मौत वाक़ा हो गई। उधर शुमाली जिला बांडीपुरा में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद 337 तक सिमट कर रह गई है, जिनमें से 39 मुतासरीन अस्पतालों में जेरी निगरानी है और इनमें से सिर्फ 19 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। जिला के कोविड मंजरनामे के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने बताया कि वबा के खिलाफ लड़ाई जोरों पर जारी है और इसमें किसी तरह के लैतुल लैल की कोई गुंजाइश नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग से BMO टंगमर्ग की सरबराही में मोबाइल वैन के जरिए कोविड टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया है। महकमे सेहत के एहलकार दूर दराज पहाड़ू इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोविड मुखालिफ टीके लगाए रहे हैं। मुहिम के तहत दुकानदार के साथ साथ राहगीरों को भी कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी आगाह किया जा रहा है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड टीकाकारी की टीमों में शामिल एहलकारों पर लोगों की तरफ से हमले किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। इस सिलसिले में कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। एक बयान में डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक ने कहा है कि मुहल्लिक कोविड वबा को मात देने के लिए टीकाकारी अमल का कामयाबी के साथ आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के एक मायानाज फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने आज महामा श्रीनगर में कायम BSF हेडक्वार्टर जाकर वहां सरहदी हिफाजती फोर्स के अब तक जाँ बहक हुए नौजवानों की खराज अकीदत पेश की। उन्होंने मुल्क के सरहदों के दिफा के लिए BSF जवानों के अज़्म इस्तिकलाल को सलाम पेश किया। फिल्म अदाकार के हमरा BSF के IGP भी थे। अक्षय कुमार ने बाद में गुरेज में कायम नीरो BSF कैंप का भी दौरा किया, जहां उन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें मकामी लोगों और बच्चों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फिल्म जगत के शहसवार अक्षय कुमार ने गुरेज वादी पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों के साथ बिलमुशाफा तबादला ख्याल किया। फिल्म अदाकार ने साथ ही नीरो वादी में एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। उन्होंने नीरो में मकामी बच्चों के लिए एक स्कूल तामीर करने का ऐलान किया, जिसके लिए वो 1 करोड़ रुपए फराहम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने पार्टी के कई दीगर लीडरों के हमरा आज जिला अनंतनाग में मटन और आकुरा के अस्पतालों में मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मटन ने उन्हें मामले की निस्बत मुकम्मल जानकारी फराहम की। दौरे के दौरान मेंबर पार्लियामेंट ने कई मकामी वफूद से भी बातचीत की।
ضلع ترقیاتی کونسل اننت ناگ کے چیئرمین محمد یوسف گورسی نے آج مختلف ضلع سطح کے محکموں خاص طور سے دیہی ترقیات اور سماجی بہبود کی کارگزاری کا جائزہ لیا. انہوں نے سبھی زیر عمل کاموں کو جلد سے جلد تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ ان کے فوائد عوام تک پہنچ سکے. ڈی ڈی سی چیئرمین نے مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں پر اب تک کی پیش رفت کے بارے میں رپورٹ بھی طلب کی. نازم گجرات کشمیر چودھری محمد اقبال نے کہا ہے کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سبزیوں کی کاشت کی طرف راغب کرنے کے لیے محکمہ ہر ممکن امداد و اعانت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ آج ٹہا پلوامہ کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے مشن ایگزوٹک کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ میوہ باغات کے ساتھ ساتھ کسانوں کو سبزیات کاشت کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے کیونکہ اس سے نہ صرف یہاں کے گھریلو ضروریات پوری ہوں گی بلکہ اچھی خاصی آمدنی بھی حاصل ہوگی. کھادی اور ولیج انڈسٹریز بورڈ کے وائس چیئر پرسن ہینا بٹ نے سول سیکرٹری سری نگر میں اسکیم آف فنڈ فار ریجنریشن آف ٹریڈیشنل انڈسٹریز کے تحت پرچیز کمیٹی میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں تیزی کے ساتھ کلسٹر قائم کرنے پر غور و خوض کیا گیا. اس موقع پر فیصلہ لیا گیا کہ ایچ ایم ڈی سری نگر میں قائم کیے گئے کشر ماش کے نام سے مغزبانی سینٹر کو عوام کے نام وقف کرنے کے لیے مشینری اور دیگر ساز و سامان کو جلد سے جلد خریدا جانا چاہیے. ڈپٹی کمشنر کلگام بلال محی الدین بٹ نے آج دیوسرا اور منزگام میں واقع استھاپنوں کا دورہ کر کے وہاں میلہ کھیر بوانی کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ افسروں سے کہا ہے کہ آنے والے میلہ کھیر بوانی کے پیش نظر عقیدت مندوں کے لیے اشیائی خوردنی، پانی اور بجلی جیسی سہولیات کو یقینی بنایا جانا چاہیے. ادھر نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ تلملا گاندربل میں میلہ کھیر بوانی کے سلسلے میں عقیدت مندوں کے لیے ہر طرح کے معقول انتظامات کیے جانے چاہیے. وادی میں آج حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت میر سید محمد ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 668واں عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں متعدد مقامات پر خانقاہوں اور تقاریب کا اہتمام ہوا. اہم تقریب خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی جہاں نماز ظہر سے قبل جمعیت الحمدانی کے سربراہ میر وائز مولانا ریاض احمد ہمدانی نے میر سید محمد ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی خدمات، علمی اور روحانی کمالات کے بعض گوشوں کو اجاگر کیا. فقیر ملت محمد کمال کچھے صاحب کا جو سالانہ عرس جون کے مہینے میں بارسو اونتی پورہ میں منایا جاتا تھا، متعلقہ انتظامیہ کمیٹی کی ایک اطلاع کے مطابق کووڈ-19 کے پیش نظر اس سال بھی عرس کی یہ تقریب منسوخ کی گئی ہے. کپواڑہ ضلع میں کمیونٹی کلاسز کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے. کووڈ وبا کے پیش نظر بچوں کے تعلیمی نظام پر پڑے اثرات کو دیکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور محکمہ تعلیم نے اس سرحدی ضلع میں کمیونٹی کلاسز شروع کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے ہیں. ضلع کے چیف ایجوکیشن آفیسر نے بتایا کہ کپواڑہ میں طالب علموں کی تعداد تقریباً 90,000 ہے جنہیں پڑھانے کے لیے 7,000 اساتذہ دستیاب ہے. محکمہ ٹریفک کی طرف سے شہر سری نگر میں گزشتہ کئی روز سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت ٹریفک قوانین کی عدولی کرنے والے ڈرائیوروں خاص طور سے 2 پہیے چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایسے نوجوانوں کو ٹریفک کی پاسداری یقینی بنانے کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے. محکمہ ٹریفک نے ساتھ ہی ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ لگانے کی ضرورت بھی اجاگر کی. پریس کالونی سری نگر میں آج درجنوں ایسے نوجوانوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا جنہوں نے 1 سال قبل سکم سری نگر کی طرف سے مشتہر کی گئی اسامیوں کے لیے درخواستیں دی تھی. امیدواروں کے مطابق ادارے نے چند روز قبل اشتہاری نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے کر سینکڑوں درخواست دہندگان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. احتجاج کرنے والوں نے جموں و کشمیر کے ایل جی سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی استدعا کی ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اب پیش ہے پروگرام ڈاکٹر سپیک. آج کے پروگرام میں ماہر اینڈوکرینالوجسٹ ڈاکٹر حیات بٹ موجود رہیں گے. آپ اس لائیو پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.